नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज बात करेंगे एनएफओ वर्सेस एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। 10 रुपये की एनएवी देखकर क्या आपको लगता है कि एनएफओ सस्ता है और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड महंगा है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एनएफओ और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, एनएफओ कब लेना चाहिए और क्या 10 रुपये का एक्चुअल कोई एडवांटेज है। एनएफओ क्या होता है? एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफर। जब म्यूचुअल फंड हाउस एक नई स्कीम लॉन्च करती है, इनिशियल पीरियड में इन्वेस्टर उस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पीरियड को एनएफओ पीरियड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एनएफओ का इशू प्राइस 10 रुपये है। आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यूनिट्स मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 में कोई एसेट 20 के कंपैरिजन में सस्ता मिल रहा है। 10 रुपये एनएवी का मिथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सपोज फंड ए का एनएवी 10 है और फंड बी का एनएवी 100 रुपये है। अगर दोनों फंड सेम परसेंटेज रिटर्न देते हैं तो 10 वाला फंड ऑटोमेटिकली डिफरेंट नहीं हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, 10 रुपये का एनएवी 10% ग्रो करेगा तो 11 रुपये बढ़ेगा। 100 रुपये का एनएवी 10% ग्रो करेगा तो 110 रुपये ग्रो करेगा। सो दोनों ने 10% का रिटर्न दिया। इसलिए म्यूचुअल फंड को सिर्फ एनएवी देखकर चीप या एक्सपेंसिव डिसाइड नहीं करना चाहिए। एनएवी शेयर प्राइस नहीं होता। एग्जिस्टिंग फंड का एडवांटेज। एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रैक रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं फंड ने डिफरेंट मार्केट साइकिल में कैसे परफॉर्म किया, पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक्स है, फंड मैनेजर का अप्रोच क्या रहा है, रिस्क कितना लिया गया, वोलेटाइल कितना है, बेंचमार्क के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कैसी रही। यानी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास एनालिसिस के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब रही बात एनएफओ के एडवांटेज की। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनएफओ ख़राब है। एनएफओ का अपना रोल है। अगर म्यूचुअल फंड हाउस एक यूनिक स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्च कर रहा है जो एग्जिस्टिंग स्कीम में अवेलेबल नहीं है तो एनएफओ इंटरेस्टिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई न्यू कैटेगरी, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मैंडेट या स्पेसिफिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन एनएफओ चूज़ करते वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि एनएवी 10 रुपये है। आप ये देखिए कि स्ट्रैटेजी क्या है, पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, रिस्क क्या है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल के सुटेबल है। एनएफओ वर्सेस एग्जिस्टिंग फंड, क्विक कंपैरिजन करते हैं। एनएफओ न्यू स्ट्रैटेजी, नो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, इनिशियल एनएवी जनरली 10 और फ्यूचर परफॉर्मेंस अनसर्टेन। एग्जिस्टिंग फंड एस्टेब्लिश पोर्टफोलियो, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अवेलेबल, रिस्क बिहेवियर एनालिसिस किया जा सकता है और फंड मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड इवेल्युएट किया जा सकता है। इसलिए जनरली इन्वेस्टर के पास एग्जिस्टिंग फंड को एनालाइज करने के लिए ज़्यादा डाटा होता है। फाइनल टेक अवे, तो क्या एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर है सिर्फ इसलिए नहीं कि एनएवी 10 रुपये है। एनएफओ को तब कंसीडर कीजिए जब उसकी स्ट्रैटेजी, मैंडेट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पोर्टफोलियो में जेन्युइन वैल्यू ऐड करती हो। और एग्जिस्टिंग फंड को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि उसका एनएवी 100, 200 या 500 या 1000 रुपये है। म्यूचुअल फंड में एनएवी नहीं, परसेंटेज रिटर्न और अंडरलाइंग पोर्टफोलियो मैटर करता है। अगर